जय हिंद। आपने ज़रूर सुना होगा जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है या कितना पीछे है। शायद आपको आंसर भी पता होगा, यदि किसी ने याद किया हो तो 5.5 आवर मतलब 5.5 घंटा आगे है या पीछे शायद हम रटते होंगे। आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। दूसरी बातें, आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चलता है जो कोई कंट्री, किस कंट्री का टाइम हमसे आगे है, किस कंट्री का टाइम हमसे पीछे है, कौन कंट्री जो है हमसे कितना घंटा आगे है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल हमसे 15 मिनट आगे है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है। तो आखिर ये कैसे पता चलता है? अमेरिका और भारत के बीच में 12 घंटे का गैप है। लंदन जो है वो भारत से 5.5 घंटे आगे है। तो इन चीज़ों का कैसे पता चलता है? तो इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप बस इसको पैसेंस के साथ चीज़ों को अच्छे से देखना, समझना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो थोड़ा गैप के बाद, पर्टिकुलरली यदि हम बात करते हैं ज्योग्राफी सीरीज का, तो ज्योग्राफी का मैं काफ़ी गैप के बाद लाया हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में ही इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट थी जो ज्योग्राफी के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो फाइनली मैं लेके आया हूँ। तो चलिए एक बार आप सभी का फिर से आपके चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और हम अब बात करते हैं आखिर इन सब चीज़ों का, इतने सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं, बाय द वे, किसी ने यदि इससे पहले का ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो शायद आप और देखें ना देखें, बट जो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है। लैटिट्यूड की बात करते हैं, अक्षांश रेखा, वो भी प्लेलिस्ट में है। और ग्लोब की बात करते हैं वो भी प्लेलिस्ट में है। 4 वीडियो ऑलरेडी है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कम से कम, जो ये लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 होगा, देशांतर रेखा का पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 ऑलरेडी जो है वो आपके प्लेलिस्ट में है। आप चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में देखोगे तो आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना। और नहीं, यदि आप डायरेक्ट इसको ही समझना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट में जा करके उसको देखिए। वो मेरे व्यू के लिए नहीं, वो आपके अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी इतना अहम पोर्शन है किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए। और उसके लिए आपको यहाँ पे शायद इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो उसको, और वो भी फ्री में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। इसका जो पहला वीडियो है वो आप एक बार देख लेना। अब यदि इसकी बात करते हैं, ये पार्ट 2 होगा। इसमें क्या है, तो जैसा उस दिन मैंने बताया था, जो यदि आप याद करें, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, तो देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती हैं। बाकी साथ साथ बताया था ये ऐसे खींची जाती हैं, ऐसे होती हैं जैसे, तो ये आपस में क्या होती हैं, पैरेलल नहीं होती है, ठीक है? ड्राइंग मैंने बताया था, बचपन से मैं कमज़ोर हूँ, बट आपको समझा दूंगा 500%। तो आपने क्या देखा, जो ये बेसिकली एक जगह से स्टार्ट होती है और एक जगह पे ख़त्म होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है? मतलब नॉर्थ से, नॉर्थ पोल के, पृथ्वी के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और पृथ्वी के साउथ पोल पे ख़त्म होती है। तो मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये भी आप लोगों को बताया था, जो देशांतर, किसी भी देशांतर रेखा में जो मैक्सिमम जो गैप होता है, मैक्सिमम गैप होता है वो इक्वेटर के पास होता है, ध्रुव के पास, इक्वेटर के पास। और साथ साथ पोल पे उसका गैप जो है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोल पे ये मिल जाता है। तो आपने क्या समझा कंसेप्ट, जो कोई भी लॉन्गिट्यूड है, जैसे आपको पता था देशांतर रेखा में, आप देखिएगा वो भी, जो हमेशा दो देशांतर रेखा में हमेशा जो है वो इक्वल डिफरेंस होता है। बट इसमें क्या है, इक्वेटर के पास डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है और पोल के पास डिफरेंस जो है वो मतलब 0 हो जाता है, ठीक है? तो यदि बात करते हैं तो क्या क्या बताया था, जो किसी भी देशांतर रेखा से हमें किसी भी जगह का टाइम और डायरेक्शन का पता चलता है। किसी भी जगह का टाइम और डायरेक्शन का पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। जो टाइम और डायरेक्शन का पता चलता है, तो आज हमें वही प्रूव करना है, जो आखिर टाइम और डायरेक्शन का कैसे पता चलता है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। आप सबसे पहले यदि बात होती है जो टोटल कितने देशांतर रेखा हैं, जैसे याद कीजिए
आपको बताया था लैटिट्यूड में, अक्षांश रेखा में टोटल कितने अक्षांश रेखा हैं, तो याद होगा 90 + 90 + 1 181 बताया था। इसीलिए यहाँ की बात करते हैं तो ये जो है ये तो क्या है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, इसी को प्राइम मेरिडियन या प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक यदि बातें होती हैं तो 180 डिग्री ईस्ट यहाँ तक होता है और 180 डिग्री वेस्ट यहाँ तक होता है। मतलब 180, देखो यहाँ लिखा है मैंने 180 + 180 360, मतलब टोटल नंबर ऑफ यदि लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो 360 होता है, 360 होता है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 होता है। अब आप कह सकते हो जो सर यहाँ भी तो है, देखो कंसेप्ट 180 + 100 + 1 + 180, क्यों? क्योंकि ये जो 0 डिग्री 1 है। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बता दूं, अभी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा है जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन से गुजरती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मतलब क्या है, जो ये जो देशांतर रेखा है, अब मान लीजिए ग्लोब है, एक ग्लोब पे आपने सपोज ये ग्लोब है, सपोज आपने यहाँ पे यहाँ से जो है वो 0 डिग्री से गुजर रही है, ठीक है। अब इससे इधर हम करेंगे तो इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा, तो ईस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, ऐसे करके। और ये खींचते 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 यहाँ पे यदि आप आओगे डायरेक्ट पीछे तो इधर से 180 डिग्री ईस्ट और इधर से 180 डिग्री वेस्ट, वो दोनों एक ही लाइन से गुजरती है। मतलब इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे आप एक मान के चलिए, जैसे सेब ले लीजिए या फिर आप ऑरेंज ले लीजिए, एक तरफ 0 डिग्री और जस्ट उसके दूसरे तरफ यदि आप बात करोगे तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों जो है वो एक साथ होकर के गुजरती है। तो उसी को जो है बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसीलिए चूंकि ये एक जो है, ये जब 2 लेखा एक पे ही गुजर रही है तो वो एक हो गई, तो एक ये खट हो गया, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है 360। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको एक तो क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछा जाता है जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कितने हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा 360। साथ साथ ये आपको बता ही दिया था जो 2 देशांतर रेखा के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो क्या 111.32 किलोमीटर का होता है, ये सब बता दिया था। अब देखिए क्या इसमें सबसे जो अहम चीज़ें होती हैं, सबसे अहम चीज़ें क्या होता है, ध्यान देना। पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या है, अच्छा ये पूरा पृथ्वी है, ये गोल है, क्लियर है, तो गोल है तो कितना होगा 360 डिग्री। तो पूरी की पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। यहां मैंने लिखा है जो पृथ्वी को, देखो पृथ्वी को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है और 24 टाइम जोन इक्वल टू 24 आवर। मतलब क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ध्यान देना 24 टाइम जोन, आपने कभी सोचा जब 24 घंटे का दिन और रात क्यों होता है, 22 घंटे का क्यों नहीं होता, 26 का क्यों नहीं होता, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पृथ्वी को ही 24 टाइम जोन में बांटा गया है और 24 टाइम जोन बराबर ही 24 घंटे होते हैं। तो आपको क्या बताया, जो टोटल पूरा का पूरा पृथ्वी कितना है 360 डिग्री है, बहुत अच्छे से समझना। और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये 0 डिग्री है, तो इससे इधर 12 टाइम जोन मैंने लिखा है यहाँ पे, इससे इधर 12 टाइम जोन और इससे इधर 12 टाइम जोन, आप अच्छे से समझना। इससे इधर तो मतलब 12 लाइन जो है, यहाँ 1 2 3 4 ही है, तो बहुत सारे आप लाइन खींच सकते हैं, इधर 12 लाइन ऐसे करके, ठीक है, और इधर भी 12 लाइन, मतलब काफ़ी। तो यहाँ से यहाँ तक 12 टाइम जोन मतलब 12 घंटे, 12 टाइम जोन मतलब 12 घंटे 12 आवर, और यहाँ से यहाँ 12 टाइम जोन मतलब 12 घंटे, 12 टाइम जोन मतलब 12 घंटे। तो क्या क्या हो गया, इसका मतलब ये चीज़ें हो गई, यदि आप ध्यान दोगे तो टोटल पृथ्वी को जो 360 डिग्री है, भाई गोल है तो 360 डिग्री है, उसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन से राइट साइड में 12 घंटे, लेफ्ट साइड में 12 घंटे, क्लियर है। अब बहुत अच्छे से समझना, देखो यदि आप समझने की कोशिश करना तो आपको पता होगा जो पूरी की पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री है ये पृथ्वी, ठीक है, और 360 डिग्री को कितना 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 360 डिग्री को कितना टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, मतलब यदि आप देखोगे तो एक टाइम जोन बराबर कितना हो गया, यदि आप 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो गया 15 डिग्री, और साथ साथ ये 15 डिग्री हो गया, एक टाइम जोन बराबर क्या हो गया 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ जगह कम है थोड़ा सा, एक टाइम जोन बराबर 15 डिग्री।
अब आप बताइए, क्या थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, पूरी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है। पूरी 360 डिग्री को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, तो एक टाइम जोन बराबर कितना होगा? सिंपल सी बात है, 360/24 मतलब एक टाइम जोन। तो एक टाइम जोन बराबर डिग्री में या बात करें तो ये तो 15 डिग्री हो गया भाई, डिग्री बात करोगे तो 15 डिग्री। वहीं पे आप यदि यहां समझने की कोशिश करना, यहां पे मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, जो 15 डिग्री की बात करते हैं, 15 डिग्री बराबर क्या होता है? एक टाइम जोन, और एक टाइम जोन बराबर क्या होता है? एक आवर। एक आवर, या इसको आप 60 मिनट लिख सकते हैं। इसीलिए एक डिग्री बराबर 60/15 मतलब 4 मिनट। 4 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या समझा आपने? जो पूरे पृथ्वी को जो 360 डिग्री है उसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन मतलब एक टाइम जोन कितना? तो भाई 360 में 24 से मल्टीप्लाई करो, 15 डिग्री, तो मतलब एक टाइम जोन जो है वो 15 डिग्री के बराबर है। क्लियर हो गया? अब आपको पता है 24 टाइम जोन बराबर 24 घंटे, तो एक टाइम जोन बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। तो वही है, जो 15 डिग्री जो कि अपने आप में एक टाइम जोन के बराबर है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा या फिर एक टाइम जोन, ठीक है। तो 1 घंटा को 60 मिनट लिखेंगे, तो 1 डिग्री बराबर 60/15 मतलब 4 मिनट। तो ये हो गया जो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। क्या आपने समझा? जैसे 0 से 1 डिग्री देशांतर में जाएंगे, तो आपको तो ये बताया था, यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो 111 किलोमीटर का गैप है, बट यदि टाइम की बात करते हैं, टाइम का भी तो गैप होगा ना, तो 4 मिनट का गैप है। यही कारण होता है जो पृथ्वी के या हमारे भारत की बात करते हैं तो भारत के ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का गैप है। भारत के ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का गैप है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें निर्धारित है। जैसे आपको पता है ये 0 डिग्री है, तो 0 के बाद बात करते हैं, तो जैसे टाइम जोन बनाया, तो ये मान लीजिए 15 हो गया, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, यहाँ पे 90 होगा, 105 ऐसे करके। क्यों? क्योंकि देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी होगा, 0 के बाद इधर भी होगा, बट हमें लेना है कितना? 15 15 को। क्यों? क्योंकि मेजर वही है, ठीक है। और इसी तरह से इधर भी लेना है। तो अब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बातें क्या बताया, एक होता है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, यहां इसको समझना। एक होता है मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जैसे लिखा है यहां पे मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम, ये क्या होता है? तो किसी भी देश के लोकल समय के अंतर को समान करने के लिए एक मानक समय माना जाता है। किसी भी देश के लोकल समय के अंतर को जो या लोकल टाइम के जो डिफरेंस होता है उसको इक्वल करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब कहोगे ये नई बात क्या बता दी? देखो, एक्चुअली कोई भी जगह हो, उस जगह के लोकल समय में डिफरेंस होता है। जैसा मैंने बताया, जो भारत के लोकल समय में आपको बताऊं 2 घंटे का गैप है। भारत के टाइम में मतलब पूरे ईस्ट से वेस्ट में 2 घंटे का गैप है। कैसे? अभी बताता हूं। देखो, यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो भारत का बताया था, जो भारत ग्लोब पे नॉर्थ ईस्ट में है, और भारत का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो 68 डिग्री ईस्ट और 98 डिग्री ईस्ट के बीच में भारत जो है, मतलब लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत स्थित है। क्योंकि ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपको पता है, जो माना हुआ है। तो भारत 68 डिग्री और 98 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। अब आप बताइए इस दोनों में गैप कितना हो गया? 30 डिग्री का गैप हो गया। और आपको पता है जो 15 डिग्री में कितने घंटे का गैप है? 15 डिग्री में कितने घंटे का गैप है? 1 घंटे का। तो 30 डिग्री में कितने घंटे का गैप हो गया? 2 घंटे का गैप हुआ। 30 डिग्री में 2 घंटे का गैप हुआ। तो यही है बात, जो भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर में, ये ध्यान देना है, 2 घंटे का गैप है। इसीलिए जो पूर्वी छोर मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहां सूर्योदय या सनराइज 5 बजे होता है, वही सनराइज होते होते गुजरात में 7 बजे होता है। आप समझ पा रहे हो? उसी तरह सनसेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है, तो गुजरात में आकर के वो 7 बजे होता है। मतलब ये नहीं है जो वहां 24 घंटे के बदले 28 घंटे हो जाता है, नहीं, 24 घंटे का ही दिन और रात होगा। बट वो सनराइज और सनसेट, क्योंकि उसी से दिन और रात में फर्क पड़ता है, तो उसका अंतर है। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, और पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी
उस हिसाब से सूरज की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है। जिस एरिया में सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां पे उजाला हो जाता है, जिस एरिया में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पे अंधेरा हो जाता है। ये पता होगा आपको। चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो वही चीजें हैं। उसके कारण क्या होता है, पूरब वाला पोर्शन पहले आता है। तो जो एरिया सूरज पे पहले आएगा, सूरज के सामने पहले आएगा, मान लो यहां से फोकस पड़ रहा है और ये पहले आ गया, तो यहां पे रोशनी पहले होगा ना। फिर इधर जो है जो पीछे आ जाएगा तो उस पर रोशनी नहीं होगा। वही चीजें हैं ईस्ट वाला जो पोर्शन है। क्योंकि एक चीज आपको पता हो यदि, तो ऑलमोस्ट यदि बात करते हैं तो यहां से यहां तक ये तो वैसे हो गया जो भाई 30 डिग्री का गैप है। और आपको पता है जो ऑलमोस्ट 3200 की यदि बात करते हैं तो 3200 के आसपास जो है वो क्या होता है, दोनों का गैप है किलोमीटर में। तो समय में तो 2 घंटे का और किलोमीटर में 3200। तो अब बताओ 3200 किलोमीटर घूमने में पृथ्वी को कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो वही चीजें हैं, पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है सूरज की रोशनी वहां पे पड़ता है। तो चूंकि पूरब वाला पोर्शन पृथ्वी पे पहले आता है, सूरज पे पहले आता है, सूरज के सामने, इसीलिए वहां पे उजाला जल्दी होता है, मतलब सनराइज जल्दी होता है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते 3200 किलोमीटर को क्रॉस करते करते चूंकि टाइम लग जाता है 2 घंटे, इसीलिए यहां तक जो है क्या होता है, उजाला लेट होता है। उसी तरह से अंधेरा का भी वही होता है, जो भाई जितना जल्दी जाएगा उतना ही जल्दी अंधेरा। तो अब चूंकि पृथ्वी के भारत के जो हैं 2 छोर में इतना ज़्यादा गैप आता है, इसी गैप को इक्वल करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ये देखो स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारत के बीचों बीच से, और उसी को 82.5 डिग्री ईस्ट कहते हैं, ईस्ट देशांतर रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। मतलब ये अब यहाँ पे आते हुए जो मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम, तो किसी भी देश के लोकल समय के अंतर को समान या इक्वल करने के लिए एक मानक समय माना गया है। यहाँ पे है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है, जो यूपी के मिर्जापुर या नैनी से होकर के गुजरती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो भारत का मानक समय, भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से गुजरता है, तो वो 82.5 डिग्री इस देशांतर रेखा से गुजरता है। मतलब 82, देखो जैसे भारत है तो मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से ये 82.5 डिग्री ईस्ट होगा सपोज, ठीक है, इधर वाला ईस्ट है। तो यहाँ से जो है वो क्या होता है, भारत का मानक समय जो गुजर रहा है, ठीक है। तो चूंकि इस और इसमें 2 घंटे का गैप है, मतलब भारत के वेस्ट और ईस्ट में 2 घंटे का गैप है, तो उस दोनों गैप को इक्वल करने के लिए बीच से एक जो है वो लाइन मान ली गई है, उसी को स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो किसी भी कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है और वह उस कंट्री के लोकल समय के अंतर को, लोकल समय के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए माना जाता है। भारत का भी एक अपना मानक समय है जिसको हम 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये इलाहाबाद के पास मिर्जापुर या नैनी, वहीं दोनों साथ साथ ही है। तो मिर्जापुर, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं जनरली, जो यूपी में है, तो प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी से होकर के गुजरती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या समझा, मैं एक बार इतना जो बताया उसको थोड़ा सा मैं आपको पहले यहाँ को रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले बताया जो टोटल नंबर ऑफ देशांतर रेखा कितनी होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, मतलब 0 यहाँ हो गया, इससे इधर 180 डिग्री ईस्ट और इससे इधर 180 डिग्री ईस्ट। चूंकि आपको बताया जो 180 डिग्री कहाँ गया, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन से गुजरती है, इसलिए वो दोनों तो एक ही हो गई। तो टोटल मिला करके जो नंबर ऑफ क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 ही है। ये क्लियर हो गया। अब पूरी की पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, मतलब एक बीच में 0 डिग्री हो गया, इससे इधर 12 घंटे, इससे इधर 12 घंटे, मतलब इससे इधर 12 टाइम जोन, इससे इधर 12 टाइम जोन, इसी को मिलाकर के टोटल 24 घंटे या 24 टाइम जोन की बातें होती हैं। तो अब क्या है, जो पूरी पृथ्वी 360 डिग्री का है, तो जब 360 डिग्री का है और उसको 24 टाइम जोन में बांटा गया है, मतलब एक टाइम जोन बराबर कितना डिग्री, तो 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि 360 को 24 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा, मतलब एक टाइम जोन बराबर 15 डिग्री। तो अब यदि बात करते हैं जो भाई 15 डिग्री बराबर एक टाइम जोन है, तो एक टाइम जोन मतलब कितना, 1 घंटा। क्यों, क्योंकि 12 टाइम जोन बराबर 12 घंटा, 24 टाइम जोन बराबर 24 घंटा। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा या 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 60/15 बराबर 4 मिनट। मतलब क्या हो गया, जो किसी भी 2 देशांतर रेखा के बीच में
1 डिग्री का ही गैप होगा ना भैया। एक 80 डिग्री ईस्ट है देशांतर रेखा, उसके बाद एक 81 डिग्री ईस्ट है, तो दो में एक डिग्री का गैप होगा। मतलब दो देशांतर रेखा के बीच में, दो 1 डिग्री के बीच में कितने मिनट का गैप होता है? तो 4 मिनट का। एक क्वेश्चन तो धड़ाक से ही आ गया। टोटल पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक टाइम जोन कितने घंटे के बराबर होता है? तो 1 घंटे के बराबर, तभी तो 24 घंटे बराबर 24 टाइम जोन। और एक टाइम जोन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 15 डिग्री के बराबर। इसी हिसाब से मतलब 1 डिग्री देशांतर रेखा में कितना गैप होता है? तो 4 मिनट का। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। भारत के लोकल समय में भी क्या होता है? गैप है। भारत के ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं तो भारत जनरली 68 डिग्री ईस्ट से 98 डिग्री ईस्ट के बीच में, जनरली पॉइंट में भी है बट आपको मैं एवरेज बता रहा हूं, स्थित है। तो आप देखोगे दोनों के बीच में कितना 30 डिग्री का अंतर है। मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा। मतलब भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का गैप है। यह गैप क्या होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय का, मतलब सनराइज और सनसेट का। वहां पे यदि 5 बजे होगा अरुणाचल प्रदेश में सनराइज, तो गुजरात आते आते वो 7 बजे होगा मॉर्निंग में। मतलब 2 घंटा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का इतना जो पोर्शन है उसको घूमने में टाइम लगेगा ना। पृथ्वी रजनीकांत तो है नहीं जो सीधे ऐसे घूम जाएगी। तो भाई जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उस हिसाब से सूरज की रोशनी वहां पे आएगा और उजाला होता जाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी सूरज की रोशनी आएगा, उजाला होता जाएगा। तो चूंकि पूरा वाला पोर्शन पहले आता है तो वहां पे उजाला पहले होता है, मॉर्निंग पहले हो जाता है, सनराइज पहले होता है। चूंकि वेस्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा बाद में आएगा इसलिए वहां पे सनराइज लेट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब चूंकि 2 घंटे का गैप है, इसको इक्वल करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम कहते ही उस टाइम को है जो किसी भी कंट्री के लोकल टाइम को डिफरेंस को इक्वल करने के लिए माना जाता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट जो प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी से होकर के गुजरती है, और वो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा को भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ये बातें यहां तक हो गई, शायद आपको यहां तक चीजें समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं ग्रीनविच समय होता है। ग्रीनविच समय क्या होता है? यह 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। यह लंदन के ग्रीनविच लाइब्रेरी से गुजरती है। मतलब क्या हो गया? यहां देखिए, ये जो 0 डिग्री का है ना, इसको आपको क्या बताया था? इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं या इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो आप बताओ मुझे, जैसे किसी कंट्री के लोकल समय में गैप है, उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे भी तो लोकल समय में गैप होगा। भाई वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच में गैप है कि नहीं? अमेरिका और फ्रांस के बीच में गैप है कि नहीं? तो वर्ल्ड लेवल पे भी लोकल समय में गैप है। तो वर्ल्ड लेवल पे उस टाइम को इक्वल करने के लिए एक ग्रीनविच माना गया है, ग्रीनविच समय। क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है ना, या 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये लंदन के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और यहां पे ग्रीनविच लाइब्रेरी है। अब कहोगे भाई लाइब्रेरी के बीचों बीच से कैसे गुजरती है? तो बता रखा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको कहीं से गुजार दो, शरीर के अंदर से भी गुजार दो। तो ये लंदन के ग्रीनविच लाइब्रेरी से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ध्यान देना है। अब यहां भी देखिएगा, जैसे भारत के बिल्कुल बीचों बीच से स्टैंडर्ड टाइम गुजरा, हर कंट्री के बीचों बीच से स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, इसी तरह से वर्ल्ड के बीचों बीच से ग्रीनविच लाइन गुजरा। मतलब ये वर्ल्ड का क्या हो गया? बोलिए स्टैंडर्ड टाइम। ये वर्ल्ड का क्या हो गया? स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? अब ध्यान देना है, हमेशा बड़े कॉन्सेप्चुअल चीजें। आपको कभी भी जनरली आप राइट जो है उसको पॉजिटिव मानते हैं, राइट मतलब आगे की तरफ बढ़ना, और लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ जो है उसको लेफ्टी को वैसे मानते हैं। तो कोई जो लेफ्टी है वो बुरा मत मानना, मैं वैसे रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। राइट जनरली होता है ना जो आगे की तरफ का। तो हमेशा ध्यान देना है, जब भी हम किसी भी स्टैंडर्ड टाइम से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है जो पृथ्वी, देखो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। क्लियर है? इसीलिए ग्रीनविच से पूरब के स्थान का समय, मतलब ग्रीनविच से जब कभी पूरब मतलब राइट की तरफ जाते हैं तो आगे होगा, और ग्रीनविच से पश्चिम का जो समय है वो क्या होगा? पीछे होगा। मतलब हमेशा ध्यान देना है, जो ग्रीनविच टाइम से
जब कभी हम राइट जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, राइट में मतलब पॉजिटिव हो गया, तो जब कभी राइट जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, तो ऐसे घूम रही है। तो जब कभी पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और जब कभी पश्चिम की तरफ आएंगे, वेस्ट की तरफ आएंगे तो टाइम घटेगा। तो मतलब राइट की तरफ गए तो टाइम बढ़ा, लेफ्ट की तरफ आए तो टाइम घटा, ऐसे याद रखना है। राइट की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ा, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो टाइम घटा। ये ग्रीनविच में भी है और ये स्टैंडर्ड टाइम में भी है। भारत के स्टैंडर्ड टाइम में भी जब कभी हम उस स्टैंडर्ड टाइम से आगे जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा, जब उससे पीछे आते हैं, लेफ्ट आते हैं तो टाइम घटेगा। ये हमेशा लागू होता है। तो आपने क्या समझा, ग्रीनविच समय किसको कहते हैं? मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो लोकल समय है, उस लोकल समय के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए एक ग्रीनविच लाइन माना गया है, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को माना गया है। चूंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लंदन के ग्रीनविच से होकर के लाइब्रेरी से गुजरती है, पास करती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं। और यह एक तरह से वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है। ग्रीनविच टाइम से जब हम राइट जाएंगे, मतलब पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, जब लेफ्ट जाएंगे मतलब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, राइट जाना मतलब बढ़ना, लेफ्ट जाना मतलब घटना। ठीक है, ओके जी, ये तो चीजें हो गई आपको। साथ साथ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो लिखा है मैंने, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। हो सकता है आप सभी ने रटा होगा। आज के बाद आप यदि रटोगे तो फिर मेरे मेहनत का, मेरे पढ़ाने का और मेरे इस पसीने का कोई मतलब वैल्यू नहीं है यदि आप रटोगे तो। क्यों? क्योंकि आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। देखो क्या बताया, क्वेश्चन है जो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। मैंने बोला आपको हो सकता है याद हो किसी को, नो इट्स नॉट न्यू, कुछ ये ऐसा नया नहीं है, पर आपको कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। 5.5 तो सबको पता है, पर उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं आगे या पीछे, आगे या पीछे। तो भैया देखिए आपको क्या बताया, ये ग्रीनविच कितना है? 0 डिग्री पे। गौर कीजिए, ग्रीनविच कितना है? 0 डिग्री पे। और भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पे। तो पूछा जा रहा है भारत का मानक समय। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके, इसको रफ करके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए यदि आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मतलब 0 डिग्री से क्या है? 82.5 डिग्री तक की बातें हैं। तो आप सभी को पता होगा 0 से 15 तक, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 से 15 तक 1 घंटा, 15 से 30 तक 1 घंटा, 30 से 45 तक 1 घंटा, 45 से 60 तक 1 घंटा और 60 से 75 तक 1 घंटा। कहोगे ये क्या घंटा है? तो आपको पता है, जो बताया था ना, जो भाई 15 डिग्री बराबर कितना, 15 डिग्री बराबर कितना? 1 टाइम जोन, 1 घंटा। तभी तो बताया है ना, जो भाई पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा जाता है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, 15 25 75, मतलब 15 5 आप 75। तो ये 0 से 75 डिग्री तक जाने में कितने घंटे? 5 घंटे, 5 आवर। उसके बाद आपको पता है 15 का हाफ करोगे कितना? 7.5। तो 75 में यदि आप 7.5 जोड़ोगे, 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 होगा ना। मतलब 75 में आप यदि 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 होगा ना। तो 5 मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री में कितना? आधा घंटा। ऑब्वियस ही बातें हैं। तो 5.5 प्लस हाफ आवर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5.5 हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये 0 से 82.5 में 5.5 कैसे हुआ, समझ में आ गया? क्योंकि 0 से 15 में 1 घंटा, 15 से 30 में 2 घंटा, 30 से 45 में 3 घंटा, 45 से 60 में 4 घंटा, 60 से 75 में 5 घंटा और 75 से 82.5 में आधा घंटा। तो टोटल 5.5 तो हो गया। ये तो आपने शायद रटा भी होगा। अब बात है आगे या पीछे। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से किधर है? क्या पूछा जा रहा है? भारत का मानक समय। आप बताइए, भारत का पूछा जा रहा है फ्रॉम विच, किससे? ग्रीनविच से। तो आप मुझे बताओ, जो यहां से देखना, भारत का समय ग्रीनविच से पूछा जा रहा है ना, फ्रॉम ग्रीनविच। मतलब ये ध्यान देना किस से पूछा जा रहा है? ग्रीनविच से। आप ही बताओ ना, ग्रीनविच से भारत का समय किधर है? मानक समय किधर है? राइट में या लेफ्ट में? बोलिए बोलिए। राइट में है ना। और राइट में है तो क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? राइट हैंड पॉजिटिव होगा। तो मतलब 5.5 घंटा टाइम बढ़ेगा। वही लिखा गया है, जो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। वहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीनविच समय भारत के मानक समय से कितना पीछे है या कितना क्या है, तब आप कहोगे
पूछा जा रहा है वहां पे भारत के मानक समय से ना, तो भारत के मानक समय से ग्रीनविच, तो भाई भारत से ग्रीनविच देखो, फ्रॉम भारत ग्रीनविच कितना है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो ये तो आपको पता है 5.5 घंटा, और लेफ्ट में है तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव जनरली, तो 5.5 घंटा माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, जो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा और आगे है। क्यों? क्योंकि ये राइट में है। और 5.5 घंटा कैसे हुआ, तो आप 0 से 75 तक 5 घंटे हो गया ना, क्योंकि 0 से 15 डिग्री 1 घंटा और ऐसे करके बताया था, तो 5 घंटे ये हो गए, और आधा घंटा का जो है वो 7.5 डिग्री, तो मतलब 75 और 7.5 डिग्री 82 डिग्री जो है ये हो गया। तो ये भी चीज़ें आपका जो है ये क्लियर हो गया, इसको आपने देख लिया। अब यदि बात करते हैं तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इसमें शायद कोई कन्फ्यूजन। अब देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा जो पृथ्वी पे जो है, मतलब पूरे पृथ्वी पे एक छोर की तरफ बात करते हैं तो हमारा भारत है, दूसरे छोर की तरफ बात करते हैं तो अमेरिका है। इसीलिए जब कभी भारत पे दिन होता है तो अमेरिका पे रात, क्योंकि पृथ्वी एक साथ तो सूरज के सामने आएगा नहीं, और जब अमेरिका पे रात तो भारत पे दिन। तो क्या होता है, जब भारत वाला पोर्शन सूरज के सामने है तो वहां पे दिन होगा, और वो भारत वाला धीरे 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 घूमेगा ना, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो फिर भारत वाला पीछे, और चूंकि अमेरिका वाला जस्ट उसके फिर अपोजिट है तो वो आगे चला जाता है। तो आपको इसीलिए दिन और रात होता है। तो आपको बताना चाहूंगा भारत और अमेरिका में ऑलमोस्ट 12 घंटे का फर्क है, 12 घंटे का फर्क है, मतलब है ना किसी चीज का टाइम पता करने का। बट अब ये देखो, जो कैसे पता चलेगा जो भाई अमेरिका किधर है, आगे है या पीछे है या वगैरह वगैरह, इसकी यदि हम बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपको बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये ध्यान देना है। जो आपको पता है जो भाई भारत के अपोजिट अमेरिका है, भारत के अपोजिट अमेरिका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चूंकि भारत, देखो आपको ये पता होगा, पहले भी वीडियो में मैंने बता रखा है, जो देशांतर है ये ग्लोब को, मतलब पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्लोब में, मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो जब भारत यदि पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो डेफिनेट सी बात है अमेरिका वेस्टर्न में होगा, तभी तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना। सेब को काट के एक तरफ वाला में भारत है तो दूसरे तरफ वाले में अमेरिका होगा, ये क्लियर हो गया। तो जब भारत इस तरफ है तो अमेरिका तो इस तरफ होगा। बट हमें ये देखना है जो 12 घंटे का गैप कैसे होगा। तो आपको पता है ऑन एन एवरेज तौर पे जो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 घंटे का गैप है, मतलब 5.5 घंटे का, 0 से यहाँ तक। इसकी बात करते हैं, आप यदि मानोगे जो अमेरिका का स्टैंडर्ड टाइम मान के चलिए यदि जो है वो 105 डिग्री वेस्ट है, सपोज समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, 105 डिग्री वेस्ट है, तो आप बताइए क्या होगा। 15 7 जा 105, 15 7 105 होता है ना, 15 7 जा 105, मतलब क्या हो गया, अमेरिका का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये यहाँ से यहाँ तक 7 घंटे हो गए ये, और ये कितना हो गया 5.5 घंटे, तो टोटल मिला के कितना 12.5 घंटे हो गए। उस हिसाब से यही होता है, जो जब यहाँ पे दिन तो यहाँ पे रात, यहाँ पे रात तो यहाँ पे दिन। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट में है, दोनों अपोजिट में है। अब आप बात करोगे पाकिस्तान का टाइम, गौर कीजिए पाकिस्तान का टाइम भारत के टाइम से आधा घंटा पीछे है। तो कोई भी चीजें गौर करो, पीछे होने के लिए आपको क्या बताया, राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, बोलिए लेफ्ट में होना चाहिए। तो आपको पता है, आप इमेजिन कीजिए यदि भारत के नक्शे को, मैप को, तो भारत का मैप जो है उससे पाकिस्तान लेफ्ट में है या राइट में है। भाई गुजरात वेस्ट साइड में है तो पाकिस्तान उससे इधर ही है ना, तो लेफ्ट में है कि नहीं, तो बिल्कुल। तो इससे इधर जो है वो क्या है, आपका आधा घंटा पीछे है। तो चूंकि ये लेफ्ट में है, जो कंट्री इससे राइट में है, जो कंट्री इससे राइट में है उसका टाइम आगे होगा। तो आप ये बताइए अमेरिका भारत से 12 घंटे आगे है या पीछे है। जब आप दो, शायद आप बोल रहे होंगे अमेरिका भारत से आगे है पीछे है, तो भैया भारत से ना, तो भारत से अमेरिका क्या होगा, पीछे ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट में है, वहीं अमेरिका से भारत क्या है, तो आगे है। ये बहुत स्पष्ट बात है, आप समझिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, मतलब ग्रीनविच लाइन क्या होती है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और किसी भी कंट्री का अब डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो इंग्लैंड वगैरह में हमारी टीम जाती है, भारतीय टीम, तो वहाँ पे 5.5 घंटे पहले मैच शुरू हो जाता है। मतलब जो मैच वहाँ पे 3 बजे शुरू होता है, हमारे यहाँ उसका जो प्रसारण है वो 8:30 बजे होता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं।
आप समझ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो मैच शुरू होता है वो भारत में जल्दी शुरू हो जाता है। यदि ऑस्ट्रेलिया में 9 बजे मैच शुरू होता है तो भारत में वो 6 बजे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे जो है वो पीछे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमसे ईस्ट में है। तो आपने लॉन्गिट्यूड से ये समझ लिया, जो यदि आपको बताया था जो टाइम और डायरेक्शन का पता चलता है, तो आपको ये क्लियर हो गया जो भी कंट्री हमसे यदि राइट में है, हमसे ईस्ट में है, तो वो हमसे क्या होगा, टाइम में आगे होगा, मतलब वहां पे टाइम पहले होगा, वहां पे सनराइज पहले होगा। और जो कंट्री हमसे पीछे है यानी वेस्ट में है, तो वहां पे क्या होगा, सनराइज बाद में होगा, वहां पे सनसेट बाद में होगा। वही चीजें अमेरिका पे लागू होती है, वही चीजें ऑस्ट्रेलिया पे लागू होती है। तो ये एक बार प्रूव कर दिया, जो लॉन्गिट्यूड से ही किसी भी जगह का टाइम और डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, तो साथ साथ अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ये बता दिया। भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। आपको बता दूं, जो कंट्री जितनी चौड़ी होती है ना, मतलब जो कंट्री जितना ज़्यादा ब्रॉड होता है उसका स्टैंडर्ड टाइम उतना ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रसिया का है 11, उसके टोटल 11 स्टैंडर्ड टाइम है। तो भारत का जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्यों? क्योंकि भारत के लोकल टाइम में 2 घंटे का गैप है, मतलब 30 डिग्री का गैप है। और वो कहाँ से गुजरती है भारत का स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री, तो प्रयागराज के मिर्जापुर या नैनी से गुजरती है। ग्रीनविच टाइम क्या है ये बता दिया, 0 डिग्री को ग्रीनविच कहते हैं। तो ग्रीनविच से भारत का टाइम कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। अब ये बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ से भारत राइट में है, तो मतलब राइट में हो गया तो आगे हो गया, लेफ्ट में हो गया तो पीछे हो गया। ठीक है, टोटल पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। हमेशा ध्यान रखना, राइट में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, लेफ्ट में आएंगे तो टाइम घटेगा। तो ये सारी चीज़ें टोटल कितना आपका स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड है तो टोटल 360 डिग्री। तो ये आप ऑलमोस्ट आपका बता दिया। और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक ही लाइन से गुजरती है। अब एक लास्ट चीज़ें रह गई है, यहाँ पे मैंने लिखा है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब क्या है, पृथ्वी पर 180 डिग्री यामोत्तर या 180 डिग्री, यही 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, इसी को 180 डिग्री यामोत्तर कहते हैं। तो आपको पता है वो जस्ट इससे पीछे होगा भाई। 0 डिग्री यदि एक सेब के एक तरफ इधर है तो 80 डिग्री 180 क्या बताया था, जस्ट पीछे होगा। तो वही है जो पृथ्वी पर 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट के लगभग 7 स्थल खंडों, मतलब जो लैंड वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा, मतलब इमेजिनरी लाइन को आइडियल या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आपने क्या समझा, सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के साथ साथ जो हमारा स्थल खंड है, मतलब जो हमारा लैंड है, जमीन है, उसको छोड़ते हुए पानी से जो गुजरती है, ठीक है, पानी से जो लाइन गुजरती है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के साथ साथ जमीन को छोड़ते हुए, उसी लाइन को बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब क्या है जी, आगे है, आइडियल के पूरब व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, मतलब वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है उसके ईस्ट और वेस्ट में एक दिन का फर्क होता है। इसमें क्या है, जब कोई शिप आइडियल के पार करके वेस्ट में जाती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और वेस्ट ईस्ट में आती है तो एक दिन घटा दिया जाता है। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, समझना भी नहीं, अब मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये बेसिकली 1884 में डिसाइड किया गया था, जब वॉशिंगटन में जो है बैठे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हमारे पृथ्वी पे 70% तो पानी है, और 70% पानी है जो ओशियन में है, और ओशियन में है तो आपको पता है जो वहाँ से शिप चलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो सबसे मेन है वो तो शिप ही होता है ना, वाटर वे है, जलमार्ग है। तो अब वहाँ के लोगों को जो शिप चलाता था वो बड़ा कंफ्यूज रहता था, जो वे समझ में नहीं आता था कहाँ क्या टाइम बढ़ रहा है, कहाँ टाइम घट रहा है, अब वहाँ किस दिन में है, यहाँ किस दिन में है। तो इसीलिए वहाँ पे मीटिंग हुई 1884 में वॉशिंगटन में, और ये डिसाइड किया गया जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट जो कि 0 के जस्ट पीछे है, पृथ्वी के उस तरफ है, वहाँ से क्यों ना हम एक इंटरनेशनल डेट लाइन खींच देते हैं जो सिर्फ पानी से होकर के गुजरती है। क्लियर है? क्योंकि वो भी इमेजिनरी लाइन है, उसके साथ साथ जमीन के को छोड़ते हुए पानी से गुजरती है। दूसरी बात है उसमें यह था
जो ये कहा गया, जो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहां से 0 से आप 180 डिग्री इस तक जाओगे तो 12 घंटा को पार करके जाओगे ना। अरे भाई 0 से उस तरफ आप जब जाओगे, मतलब सेब को काटोगे तो इस 0 से इस तरफ तक पहुंचोगे तो 180 डिग्री क्रॉस करके आप जाओगे ना। ये तो बोर्ड है, बट आप इमेजिन करो, यहां से यदि आप उस तरफ जाओगे 180 डिग्री वेस्ट या ईस्ट पर तो भी 12 घंटे क्रॉस करके जाओगे। और 12 घंटे मतलब एक दिन हो जाता है, 12 घंटे मतलब एक दिन होता है, ठीक है, ओके। तो यहां वही कहा गया, यही कहा जाता है, जब कभी आइडियल के पूरब व पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है, जब कोई शिप आइडियल को पार कर वेस्ट में जाती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। मतलब आइडियल इसके पीछे हो गया और उसको क्रॉस करके वेस्ट में जाती है तो एक दिन जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यदि वो शिप वहां से, सपोज आइडियल यहां पे है सपोज, और वो इसको क्रॉस करके सिर्फ वेस्ट में जाती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि यहां पे है और ये सिर्फ यहीं से क्रॉस नहीं करता, इसको प्रॉपर पूरा ये क्रॉस करके यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक आना होता तो पूरा कितना 24 घंटा क्रॉस किया ना, और 24 घंटा क्रॉस किया तो एक दिन बढ़ जाता ना। तो वही कहा गया है, जो जब कभी आइडियल को क्रॉस करके सीधे वेस्ट की तरफ जाती है तो एक दिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से क्रॉस कर लिया ना सीधे, बट यदि इधर से पूरा क्रॉस करके, सोचो ना, उधर से क्रॉस करके यहां 0 डिग्री से होते हुए पूरा जाता तो 24 घंटे तो लग जाते उसको। वही सेम बातें हैं, जब ये ईस्ट में जाती है तो एक दिन घट जाता है, यही है ना, जब एक दिन घटा दिया जाता है जब वो ईस्ट में जाती है। मतलब यहां से सीधे ईस्ट में चला गया तो एक दिन घट गया। कहोगे ऐसे कैसे? तो आपको पता है, जब इधर जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, इधर आते हैं तो टाइम घटता है। अब बताए इधर जाने के लिए क्या होगा, इसको यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे आकर के यहां पे आना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से बताओ, इधर से हम जाएंगे तो टाइम घटेगा, घट करके एक दिन पीछे आ गए। तो इसीलिए जो है ये मान लिया गया है, जो जब कभी आइडियल को क्रॉस करके वेस्ट में जाएंगे तो टाइम एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब यदि कोई शिप बुधवार को है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोई शिप बुधवार में है, मतलब वेडनेसडे में है, और आइडियल को क्रॉस करके वेस्ट में चला गया तो वहां पे कौन सा दिन हो जाएगा? तो वेस्ट में चला गया मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। वहीं यदि थर्सडे में आइडियल के उस पार है और क्रॉस करके ईस्ट में आ गया तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो एक दिन घट जाएगा, वहां पे फिर आपका क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब 24 घंटे का गैप होता है, यह आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। और ये सारा का सारा क्वेश्चन आता है, मैं भी चाहता इसको 10-5 मिनट में बता करके सीधे फटाफट एक लाइन में बता देता, बट वो ठीक नहीं होता जब तक आप कंसेप्ट ना समझे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो शेयर करने का, क्योंकि मेरी ये कोशिश है, मैं आप सभी से विश्वास दिला रहा हूँ सभी को, और प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो मैं जीके का हर सब्जेक्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, और वो भी फ्री में। और यदि फ्री में आपको कोई पहुंचा रहा है चीज़ों को, और वो भी थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग इफेक्टिव हो, तो आप उनकी मेहनत को ज़रूर साकार कराने के लिए उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई यदि अच्छा काम होता है तो हमें उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। और जीके का नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, शायद ये अच्छा है या बुरा है काम, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। तो आप यदि लगता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत जो है वो लोगों तक इफेक्टिव होंगी, उनको जीके में कोई परेशानी नहीं होगी, जीके का फोबिया नहीं लगेगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सारी जो जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, चारों तरफ साफ सफाई रखें और तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद।